दोस्तों, लव जिहाद के मामलों में मुसलमान लड़कों को टारगेट करना, उन्हें मारना, पीटना और फिर जेल भेजना, ये अब ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों, कितना भी लीगल तरीके से काम हो, लेकिन इल्लीगल तरीके से उन पर टारगेट करना अब एक नया शौक बन गया है देश की मीडिया का भी और कुछ संगठनों का भी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ताज़ा मामला गाजियाबाद से निकलकर सामने आया है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम लड़के को टारगेट किया गया, उसकी पत्नी को उससे दूर कर दिया गया और इसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल 2 दिन पहले लड़की के परिवार ने इंदिरापुरम थाने में अकबर नाम के एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उसने लव जिहाद करके बहला फुसला कर उनकी लड़की को फंसाया है। इससे पहले हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया था और शाम को न्यायखंड में अकबर की जन सुविधा दुकान पर तोड़फोड़ भी की गई थी। यानी कि हिंदूवादी संगठन उसकी दुकान पर तोड़फोड़ करने पहुंच गए। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने महिला को बहलाया फुसलाया है। सोचने वाली बात यह है कि एक महिला जो कि बालिग है, आखिर कैसे उसे बहलाया फुसलाया जा करके उससे शादी की जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर इस लड़के को टारगेट किया जा रहा है, लड़के पर निशाना साधा गया। बड़ी बात तो यह है कि हिंदूवादी संगठनों को आखिर इतनी छूट किसने दी कि वो जा करके उसकी दुकान पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, उस पर और उसके परिवार पर हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ इस देश के गोदी मीडिया की लगाई हुई आग है जो अब इस तरीके से निकल करके सामने आ रही है, जिसका जो भयानक रूप है वो अब इस तरीके से सामने आ रहा है। देश के मुसलमान अब लगातार निशाने पर हैं। तमाम तरीके के जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, ऐसा जिहाद, वैसा जिहाद करके मुस्लिम लड़कों को टारगेट करना और फिर उन पर एक्शन लेकर उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करना अब नया ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अकबर को अब फिलहाल के लिए जेल भेज दिया गया है। एफआईआर जो हुई है, जो लड़की के परिवार ने एफआईआर की है, उसमें क्या कुछ बताया है जरा उस पर गौर करिए। एफआईआर के मुताबिक लड़की के पिता का कहना है कि ब्यूटी पार्लर चलाने वाली 22 साल की उनकी लड़की को जन सेवा केंद्र चलाने वाले अकबर खान ने दुकान में बंधक बना लिया है। जबकि पिता अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे तो 4-5 महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया और अकबर और मकसद ने हमसे कहा कि लड़की की शादी हमसे कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। लड़की के पिता ने कहा कि जब हमने विरोध किया तो मेरी पत्नी की ज्वेलरी तक झपट ली। मामले की जांच जारी है। इस मामले में लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद अकबर मेरी बेटी को लेकर भाग गया। बता दी कि इस मामले में लड़की बालिग है, अकबर और मकसद आरोपी हैं, जांच जारी है। ये पूरी रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद उस लड़की का वीडियो सामने आता है और उसमें तमाम तरीके के बड़े खुलासे होते हैं जो कहीं ना कहीं लड़की के परिवार को ही टारगेट करते हुए दिखते हैं। इस वीडियो में लड़की अपना बयान जारी कर रही है। वो कहती है कि वो अकबर के साथ 9 साल से रिलेशनशिप में है। लड़की का कहना है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वो डर गई और अपने पति अकबर के साथ अपनी मर्जी से जा रही है। लड़की ने अपील की है कि उसके पति के घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए और ये भी कहती है कि मैं अपनी सहमति से अपने पति के साथ जा रही हूँ। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, लड़की बालिग है और अपनी बात सामने रख रही है जनता के। वो खुद वीडियो जारी करके ये बता रही है कि वो पिछले 9 साल से रिलेशनशिप में है, परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने कोर्ट मैरिज की। अब दोस्तों सोचिए, देश में कानून बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां हो रही हैं। जब सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है तो आखिर क्यों इस तरीके से मुस्लिम लड़कों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आपको बताऊं, आज से कुछ दिन पहले अलीगढ़ की एक खबर सामने आई थी जिसमें 4 मुसलमान लड़कों को टारगेट किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, ये आरोप लगाते हुए कि उन्होंने मांस की सप्लाई की है, अवैध तरीके से मांस सप्लाई कर रहे हैं। ये गौरक्षक दल के हिंदूवादी संगठन के कुछ नेता थे, कुछ लोग थे जिन्होंने उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स नाम का एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा था, जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई इंडियन मुस्लिम्स की जो हालत है वो इस वक्त बेहद ख़राब है। लगातार हिंदूवादी संगठन भारतीय मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय मुसलमान बार बार अपने आप को प्रूफ करते रह रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की सुरक्षा के बारे में भी कुछ सोचा जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।